एक दिन रिया ने देखा कि एक बाज ने एक खरगोश पकड़ लिया है और उसे लेकर उड़ने ही वाला था, लेकिन अचानक डर कर बाज ने उसे छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद वो लोमड़ी के शिकंजे में फंस गई। शुक्र है रिया ने वक्त पर पहुंचकर उसे फिर से बचा लिया। बार बार जंगली जानवरों के हाथ लगने का डर था, इसलिए रिया उसे दूर जंगल में छोड़ आई। खरगोश इतनी तेज दौड़ी जैसे फिर कभी रुकना न चाहती हो, लेकिन किस्मत जैसे उससे मजाक कर रही थी। भागते भागते वो लोहे की बाड़ में बुरी तरह फंस गई। वो पूरी ताकत से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर तार ऐसे जकड़े थे जैसे किसी ने बेड़ी डाल दी हो। रिया चाहकर भी ज्यादा जोर से खींच नहीं पा रही थी। उधर पास ही एक कुत्ता भूखी नजरों से देख रहा था। रिया से ये देखा नहीं गया। उसने तुरंत अपने पति और दोस्तों को बुलाया। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद खरगोश आखिरकार आजाद हो गई। घर आने के बाद खरगोश एकदम शांत स्वभाव की निकली। बस आंगन में छोड़ दो, गाजर डाल दो और वो खुश। जब पता चला कि उसे हरी सब्जियां भी पसंद हैं, तो रिया ने उसे ग्रीन हाउस में रखकर अच्छे से देखभाल शुरू कर दी। सिर्फ सब्जियों से पौष्टिकता पूरी न हो, इसलिए महंगा खरगोश फीड भी खरीद लिया। कुछ महीनों की इस VIP ट्रीटमेंट के बाद वो खरगोश इतनी तेजी से बढ़ी कि आंखों से फर्क साफ दिखने लगा। अजीब बात ये थी कि वो घर में कभी गंदगी नहीं करती थी। शायद मन ही मन डरती हो कि इंसान कहीं उसे खा न जाए। कभी कभी वो खुद उनसे खेलती, कभी खिंचाई करके सबको हंसाती, तो कभी मेज के नीचे छुपकर चुपचाप देखती रहती। धीरे धीरे रिया का उसे खाने का इरादा भी खत्म हो गया, लेकिन उसकी बढ़ने की रफ्तार कमाल की थी। सिर्फ 2.5 महीने में उसका साइज कई गुना हो गया। रिया के पति को लगा ये तो बिजनेस आइडिया है। उन्होंने एक और खरगोश लाकर दोनों को साथ रखना शुरू किया। प्लान सही निकला। थोड़े समय बाद छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए। नवजात इतने प्यारे थे कि गुलाबी चूहे जैसे लगते थे। शुरू में सब नॉर्मल लग रहा था, पर कुछ ही महीनों में ये बच्चे भी जायंट बन गए। इतने बड़े कि देखने वाले कहते ये तो जैसे किसी ने ग्रोथ हार्मोन दे दिया हो। रिया के बेटे ने इनकी फोटो इंटरनेट पर डाल दी और देखते ही देखते लोग इन्हें ऊंचे दामों पर खरीदने लगे। डिमांड इतनी बढ़ी कि सप्लाई कम पड़ गई। फायदा देखकर उन्होंने बड़े लेवल पर इन्हें पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बिजनेस इतना बढ़ा कि उन्होंने अपना खुद का फार्म खोल लिया और इन जायंट खरगोशों को दुनिया भर में बेचने लगे। उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। शायद यही सच है, कभी कभी सबसे छोटी नेकी वक्त के साथ सबसे बड़ा तोहफा बनकर लौटती है। हाँ, लेकिन आज तक मुझे ये समझ नहीं आया ये जायंट खरगोश असल में किस नस्ल के थे।